हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं राम भक्ति शाखा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को किए थे, तो आज ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि अग्रदास किस शाखा के कवि हैं। अग्रदास किस शाखा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं, या फिर प्रेमाश्रय शाखा कवि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि अग्रदास जो है वो क्या है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मिलाप अंगद पेज किससे संबंधित काव्य है। यह जो भरत मिलाप है अंगद पेज जो है यह किससे संबंधित काव्य है? तो राम काव्य से संबंधित है, या फिर कृष्ण काव्य से, या फिर सूफी काव्य से, या फिर संत काव्य से। तो भरत मिलाप और अंगद पेज जो है यह राम काव्य से संबंधित काव्य है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वह है ईश्वर दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रदास के गुरु कौन थे। अग्रदास के गुरु कौन थे? कबीरदास थे, या फिर तुलसीदास थे, या फिर कृष्णदास, पैहारी, या फिर नंददास। तो आप सभी जानते हो कि अग्रदास के गुरु कौन थे। अच्छे से जान रहे होंगे आप सभी, क्योंकि ये बताया भी गया है। तो अग्रदास के जो गुरु हुए वह हुए कृष्णदास, पैहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम अष्टयाम के रचनाकार कौन है। राम अष्टयाम जो है यह किसकी रचना है, या इसके रचनाकार कौन है? अग्रदास हैं, या फिर सुंदरदास हैं, या फिर रामदास हैं, या फिर रामानंद हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वह अग्रदास, या अग्रदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है, अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास के गुरु माने जाते हैं। तो नाभादास के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तुलसीदास माने जाते हैं, या फिर कबीरदास माने जाते हैं, या फिर प्रियादास माने जाते हैं, या फिर अग्रदास माने जाते हैं। तो नाभादास के जो गुरु माने जाते हैं वह माने जाते हैं अग्रदास, है ना। अग्रदास के शिष्य हुए कौन? नाभादास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान नाटक सुदामा चरित रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन हुए। यह किनकी रचना है? हनुमान नाटक सुदामा चरित रुक्मणी मंगल। नाभादास हैं, या फिर हृदय राम हैं, या फिर अग्रदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं। तो जल्दी से बता दीजिए ये किनकी रचना है। ये भी बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया है। जब बताया जा रहा था राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में, तो यह उन्हीं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो निकल के आए हैं, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से है। तो काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी जान भी रहे होंगे जो भी देखे होंगे पहले का वीडियो। तो जल्दी से बता दीजिए कौन है इसके रचनाकार। इसके रचनाकार जो है वह है हृदय राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद किस सदी के आचार्य थे। रामानंद जो थे वो किस सदी के आचार्य थे? 14वीं सदी के, या फिर 15वीं सदी के, या फिर 16वीं सदी के, या फिर 17वीं सदी के। तो रामानंद जो कवि हुए थे ना, या कहे कि आचार्य जो हुए थे, ये 14वीं सदी के आचार्य हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास के रचनाकार कौन है, या फिर उनके रचयिता का नाम बताइए। तो अवध विलास जो है ये किनकी रचना है? केशव दास की है, या फिर प्राणचंद चौहान की है, या फिर परशुराम देव की है, या फिर लाला दास की है। तो अवध विलास के जो रचयिता हैं, या कहें कि रचनाकार जो है वह है लाल दास, माफ कीजिएगा, लाल दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, लाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसमें जो था हृदय राम। वैसे मैं क्वेश्चन का आंसर ही बता दी, हृदय राम। तो हृदय राम इसके रचनाकार हैं। ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें हनुमान नाटक था, और सुदामा चरित था, रुक्मणी मंगल था। तीनों रचनाएं जो किनकी है? हृदय राम की है। तो यहाँ पे बस हनुमान नाटक के बारे में पूछा गया। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हृदय राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, और ये बताया भी गया है। आप सभी जान रहे होंगे इसका आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए, रामचरितमानस है, या फिर दोहावली है, या फिर भैरवी रामायण है, या फिर विनय पत्रिका है। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने जो रचना की थी, जिस ग्रंथ की रचना की थी, वह है विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, विनय पत्रिका, है ना। और किनके कहने पे ये विनय पत्रिका इन्होंने रचा था? तो हनुमान जी के कहने पे, है ना, क्योंकि इनके सपने में यमराज आए थे, और ये कहे थे, यमराज इनसे बोल के गए कि तुम्हारे मृत्यु का जो समय है वो नज़दीक आ चुका है, यानी तुम्हारा जो अब अंतिम समय आ चुका है। तो ये बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, मन में आशंकाएं इनकी चल रही थी। तो ये हनुमान जी का फिर ध्यान किए थे, और हनुमान जी ने इनसे कहा था कि आप जो है राम के दरबार में, यानी राम भगवान को एक विनय पत्र लिखें और मुक्ति उससे मांगे। तो उन्होंने इन्हीं मतलब, या कहें कि राम के दरबार में भेजने के लिए ही तुलसीदास ने विनय पत्रिका का
लिखा था विनय पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामाचरणपत्ति ग्रंथ के रचिता कौन है? तो श्री रामाचरणपत्ति ग्रंथ के रचिता कौन है? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा है बल्लवाचार्य, तीसरा है माधवाचार्य और चौथा है रामानंद। तो श्री रामाचरणपत्ति ग्रंथ के जो रचिता है वह है रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। कौन है? रामानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? रामानंद संप्रदाय की जो प्रसिद्ध गद्दी है राजस्थान में, तो राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में है या फिर अजमेर में है या फिर गलताजी में है या फिर जोधपुर में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गलताजी में ही है ना। इनकी जो प्रसिद्ध गद्दी है रामानंद संप्रदाय की वह है राजस्थान में। कहाँ? तो गलताजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तापसी शाखा का पल्लवन किसने किया? किल्लदास ने किया या फिर द्वारका दास ने किया या फिर कृष्णदास ने या फिर अनंता दास ने? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, द्वारका दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा है मूल गोसाई चरित, तीसरा है कवितावली, चौथा है विनय पत्रिका। तो तुलसी के जीवन को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है वो मैं बताई भी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मूल गोसाई चरित, है ना। और मूल गोसाई चरित किनकी रचना है? तो यह जो रचना है बेनी माधव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? पहला ऑप्शन है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1500 से 1600 ईस्वी। तो आप सभी अच्छे से जान रहे हैं कि तुलसीदास का जो समय है वह क्या है, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये पूछ दिया जाता है सजाने वाला क्रम में। तो आपको जब जन्म के बारे में याद रहेगा ईस्वी तभी आप उसको सजा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जैसे तुलसीदास के बारे में दे दिया जाएगा, सूरदास के बारे में दे दिया जाएगा, कबीर के बारे में दे दिया जाएगा और जयसी के बारे में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि क्रमबद्ध के रूप में इसे सजाएं। तो आपको अगर ईस्वी याद रहेगा तभी आप इसे सजा पाएंगे। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी अच्छे से याद करेंगे, जितने भी आचार्य हुए या कहीं के विद्वान हुए, सभी का जो जन्म का जो रहता है, जन्म का, मृत्यु का, तो ये सभी याद रखना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है? सोरो माना है या फिर रामपुर माना है या फिर राजापुर माना है या फिर सिही माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जो जन्म स्थान माना है वह माना है राजापुर। और आप सभी को अच्छे से पता है कि इनके जन्म को लेके दो मत है, जिसमें कि कुछ लोग मानते हैं क्या सोरो मानते हैं और कुछ लोग राजापुर मानते हैं। तो अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने जिनका जन्म स्थान माना है वो माना है राजापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैरवी रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पे की थी? भैरवी रामायण की जिन्होंने रचना की थी तो तुलसीदास ने किसके आग्रह पे की थी? मीरा के या फिर रहीम के या फिर केशव के या फिर सूरदास के? तो आपको बता दूं कि भैरवी रामायण की जिन्होंने रचना की थी तुलसीदास ने, तो रहीम जो थे उन्होंने ही आग्रह किया था तुलसीदास जी से कि आप भैरवी रामायण की रचना कीजिए। तो रहीम के आग्रह पे इन्होंने भैरवी रामायण की रचना की थी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा भी गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली जो है किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम की रचना से या फिर सूरदास की या फिर नंददास या फिर केशव? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है कि तुलसीदास की जो गीतावली है कवि सूरदास की रचना से काफ़ी प्रभावित है। उसमें बहुत सारे पद जो है भ्रमर गीत सार से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान बाहु के रचिता कौन है? तो हनुमान बाहु के रचिता कौन है? केशव दास हैं या फिर लाल दास हैं या फिर अग्रदास हैं या फिर तुलसीदास हैं? तो हनुमान बाहु के जो रचिता हैं वह है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ये तुलसीदास की रचना है और इनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान बाहु की इन्होंने जो रचना की थी तो इन्होंने अपने बाहु से संबंधित रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में राम के
रामचरितमानस में राम में कौन सा गुण है? रामचरितमानस में राम का जो गुण दिखाया गया वह कौन सा गुण है? इसमें से शक्ति है, शील है, सौंदर्य है या फिर उपयुक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि राम के सारे गुणों का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। शक्ति है, शील भी है, सौंदर्य भी है। ठीक है, तो उपयुक्त जो है सभी, यही आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है, तेलुगु में लिखी गई, कन्नड़ में लिखी गई, मलयालम में लिखी गई है? तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आ रहे होंगे कि जो नहीं बताया गया है, मैं नहीं बताई हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को देखें और जो आपको क्वेश्चन नया लग रहा है उसे नोट जरूर करें। ठीक है, तो भास्कर रामायण जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो भास्कर रामायण जो लिखी गई है वो लिखी गई है तेलुगु में, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचिता कौन है? मराठी भाषा में भी रामायण रचा गया है जिसका नाम है भावार्थ रामायण। तो इसके रचिता कौन है? संत ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं या फिर एकनाथ हैं या फिर वेनाबाई देशपांडे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है, एकनाथ। मराठी भाषा में भावार्थ रामायण की जो रचना इन्होंने की है तो किसने की है? तो एकनाथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास थे या फिर रामानुजाचार्य थे या फिर रामानंद या फिर माधवाचार्य? तो जल्दी से बता दीजिए कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं रामानंद। ठीक है, कई बार ये बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वह तुलसीदास हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये जब आ जाता है कि राम भक्ति शाखा के माफ़ कीजिएगा, राम भक्ति शाखा के जैसे कि क्वेश्चन में आ जाता है राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो तुलसीदास हम लोग तो लगाते ही हैं। और ये है कि तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, उन्होंने राम भक्ति शाखा को आगे तक लेके गए। लेकिन राम भक्ति शाखा के अगर प्रवर्तक के बारे में अगर बात की जाए या फिर रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए तो प्रवर्तक जो है वह है रामानंद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। और दोनों में देखिए बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन गलत कर चुकी हूँ एक बार एग्जाम में। तो आप सभी जो है बिल्कुल गलत ना करें कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आए कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो रामानंद आपको लगाना है, ना कि तुलसीदास। तुलसीदास जो है वो क्या है, प्रतिनिधि कवि हैं राम भक्ति शाखा के, ना कि प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राघवानंद किसके गुरु थे? तो राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के थे या फिर सहजानंद के या फिर अंतानंद के या फिर रामानुजाचार्य के? तो राघवानंद जो गुरु थे वह थे रामानंद के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। तो ये थे आज के बहुत ही अच्छा और क्या बोले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही गया है और ये बार बार पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो आप सभी ज़रूर इसे नोट करें और एक दो बार ज़रूर देखें वीडियो को। ठीक है, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।